तो इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर है यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखिए एक चीज़ समझना है, ये कॉन्वेक्स मिरर मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये पोल होता है ना। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाता है? पोल के लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये हमारा मिरर है, इस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे? इस साइड है ना। तो यहाँ पे मैं कहीं पे ऑब्जेक्ट रखूंगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये चीज़ याद रखो। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फोकस। प्रिंसिपल फोकस हमारा राइट हैंड साइड है, दैट मीन्स बिहाइंड द मिरर है। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज ऑल्सो राइट हैंड साइड में ही होता है, दैट मीन्स बिहाइंड द मिरर। अब देखिए यहाँ पे पी और एफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा क्योंकि बिहाइंड द मिरर, नहीं तो पोल के राइट हैंड साइड है। इसको देखो ऐसे इमेजिन करो ना, पोल यहाँ पे मतलब ओरिजिन की तरफ मान लो, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो पोल के राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स, वही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। पोल के लेफ्ट हैंड साइड क्या है? नेगेटिव है, इसलिए मैंने नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो वी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि रे डायग्राम ने तुमने सीखा होगा कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर कि वी का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव रहता है क्योंकि इमेज जो है बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है, बिहाइंड द मिरर, दैट मीन्स पोल के इस साइड। सो वी का वैल्यू पॉजिटिव। देन सी और पी के बीच में क्या डिस्टेंस होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। सो ये सब चीज़ें याद रखना, जस्ट इतना याद रखो, बाकी सब हो गया। अब एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, इसका मीनिंग क्या हुआ? लेंथ का मीनिंग है हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं तो साइज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से, है ना। एच कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, मतलब कि हाइट ऑफ क्या है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसका कितना हाइट है? वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। याद रखना कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, या वो कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कुछ भी हो, वो पॉजिटिव ही रहेगा। एच का वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके ऊपर में हमेशा देखो ये वैल्यूज क्या होता है? वाई एक्सिस में देख सकते हो, ये वैल्यूज क्या होता है? पॉजिटिव रहता है। इसके नीचे क्या होता है? नेगेटिव रहता है। अगर ये उल्टा होता तो ये नेगेटिव होता, ठीक है। ये ऊपर है तो पॉजिटिव। नेक्स्ट, एट अ डिस्टेंस, इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। कितने दूरी पर रखा गया है ऑब्जेक्ट को? 20 सेंटीमीटर दूरी पे। तो इसका जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। सो इट इज नथिंग बट यू। यू का वैल्यू क्या होगा? -20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है, फ्रंट में रखा जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो आर इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर। ये भी पॉजिटिव रहता है कि नहीं? पॉजिटिव रहता है। मैंने अभी भी बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव है, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमें कुछ करना नहीं है, हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। फोकल लेंथ क्यों फाइंड आउट करना है? देखिए हमें यहाँ पे देखो क्या पूछा गया, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज। पोजिशन ऑफ इमेज मतलब वी फाइंड आउट करना है, इमेज का डिस्टेंस। नेचर मतलब रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, पता नहीं तुम्हें। साइज का मतलब तुम्हें हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ ना इमेज सब कुछ इमेज है, ठीक है। सो एच डैश फाइंड आउट करना है, तो वी फाइंड आउट करना है, एच डैश फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेचर मतलब वी से पता चलेगा। अब देखिए वी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, नहीं तो 1/u प्लस 1/b, जो भी लिखो। तो यहाँ पे 1/f चाहिए ना हमें, इसलिए मैंने बोला f फाइंड आउट करो। f इज नथिंग बट r/2। r/2 मतलब 30/2, 30/2 मतलब 15। तो 15 सेंटीमीटर तुम्हें मिल गया। किसका वैल्यू? r का वैल्यू। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉरी r का नहीं, f का वैल्यू, ठीक है। 1/15 इक्वल टू 1/v। v का वैल्यू क्या है? v का वैल्यू नहीं पता ना, प्लस 1/u, u का वैल्यू -20। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 1/-20 का मतलब है ये माइनस जो है ऊपर लगेगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। सो यहाँ पे -1/20 जब उससे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4। सो 60 इज एलसीएम। सो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 3 विच इज इक्वल टू 1/v। 4 + 3 कितना होता है? 7।
तो 7/60 हो गया विच इज इक्वल टू 1/v। 1/v हमें मिला है, हमें चाहिए v, सो v फाइंड आउट करने के लिए उल्टा कर दो, सो v का वैल्यू हो जाएगा 60/7, उल्टा कर दो, ठीक है। 60/7 को आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा 8.6। याद रखना ये पॉजिटिव ही आएगा, ये पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव आएगा। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि हमेशा इमेज जो है बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है, इसलिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं इमेज फॉर्म होगा विच इज़ पॉजिटिव। सो तुम बता सकते हो कि नेचर ऑफ द इमेज क्या है। देखो पहले से तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही फॉर्म करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, और कुछ फॉर्म नहीं करता, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं करता फॉर्म। सो v का वैल्यू तुम बता सकते हो, इट इज़ 8.6। पोजिशन ऑफ इमेज में क्या बताओगे, इट इज़ 8.6 सेंटीमीटर एंड इट इज़ बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। नेचर में क्या बताओगे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज में अभी हम फाइंड आउट करते हैं। साइज के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज़ करना है। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या बताता है, -v/u इज इक्वल टू h'/h। m का वैल्यू नहीं पता, हम ये लेंगे, ठीक है। सो -v/u इज इक्वल टू h'/h। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, h' नहीं दिया हुआ है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। -v, देखो -v का वैल्यू अभी हमें मिला 8.6, ठीक है, माइनस पहले से ही था 8.6। u का वैल्यू -20 है। नेक्स्ट h' का वैल्यू नहीं पता, h का वैल्यू यस 5 है, ठीक है, माइनस माइनस कैंसल। सो h' का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको इससे लेके जाएंगे हम। सो दिस बिकम्स 8.6 डिवाइडेड बाई 20 into 5 is equal to h'। 5 1 जा 5 4 जा 4 हम डिवाइड करेंगे, 8.6/4 कितना मिलेगा, h' का वैल्यू बनेगा 8.6/4, इट इज़ 2.15 सेंटीमीटर। h' का वैल्यू भी पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए वर्चुअल एंड इरेक्ट है ना, इरेक्ट मतलब सीधा रहता है ना, तो ये हमारा h' का वैल्यू पॉजिटिव वो 2.5। तो याद रखो, जब हम कंपेयर करेंगे, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था 5 सेंटीमीटर, इमेज का हाइट कितना हुआ 2.15, छोटा हो गया ना इमेज का हाइट। तो तुम्हें पहले से ही पता है, रे डायग्राम ने तुम्हें सीखा होगा कि इमेज जो है डिमिनिश्ड फॉर्म होता है, ठीक है, डिमिनिश्ड, ठीक है, नहीं डाल दो। सो डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होता है, ये चीज़ याद हो। डिमिनिश्ड का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज, छोटा ऑब्जेक्ट से छोटा है ना, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2.15 है ना, तो ये छोटा हो गया। तो ये चीज़ भी तुम ऐड कर सकते हो साइज़ के, यहाँ पे साइज़ का मतलब है हाइट, ठीक है।